Good morning, students. In previous video, we have learned about the simple purchase book. In simple purchase book, we record only simple transaction related to purchase which we purchased on credit basis, जो हम credit basis पे purchase करते हैं. Now today we are going to learn about the purchase book and it is of analytical purpose. Means analytical purchase book. When we purchase goods on credit basis and we pay the amount of GST, then we have to prepare the analytical purchase book. In analytical purchase book, we have to maintain separate column of GST. GST means CGST, SGST और IGST. ये आप जानते ही हैं कि हम दो टाइप के ट्रांजैक्शन मेंटेन करते हैं. इंट्रा फर्म ट्रांजैक्शन जो हम गुड्स परचेज करते हैं विद इन सेम स्टेट, और इंटर फर्म ट्रांजैक्शन, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन सॉरी, जो हम आउटसाइड स्टेट गुड्स को परचेज करते हैं. तो एनालिटिकल परचेज में अगर हम गुड्स जीएसटी बेसिस पे परचेज कर रहे हैं तो उस केसेस में हम क्या फॉर्मेट यूज करेंगे. फर्स्ट जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम इज ऑफ डेट, second column is of particular, which means detail of transaction, then invoice number means bill number, next one is of LF, ledger folio, next one is of detail, that is of amount, next one is of cost. Now we have to maintain the separate column of each type of GST, means CGST, SGST or IGST. So first column is of CGST, which means Central Goods and Service Tax. Next one is of SGST, which means State Goods and Services Tax. Next one is of IGST, Integrated Goods and Service Tax. Next, for packaging or carriage charges, and last one is of total amount. तो ये हम सेपरेट कॉलम मेंटेन करते हैं फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑन जीएसटी बेसिस. रिकॉर्डिंग का मेथड सेम है. फॉर एग्जांपल, यू परचेज गुड्स फ्रॉम राम एंड सन्स एंड यू परचेज 10 meter silk cloth at the rate of 500 rupees per meter at 12% GST and 10% rate discount. So in date column we have to maintain the date on which you purchase the goods. Next, in particular, first of all, you have to maintain the name of supplier. Supplier का नेम आपको मेंटेन करना पड़ेगा, like Ram and Sons. अब आपको गुड्स का डिस्क्रिप्शन देना है. You have to record the description of the goods. Like you purchase silk, 10 meter silk at the rate of 500 rupees per meter. तो 10 मीटर सिल्क क्लॉथ की 500 रुपीज पर मीटर के रेट से टोटल वैल्यू कितनी होती है? 5000. तो आप डिटेल वाले कॉलम में 5000 रुपीज मेंटेन करेंगे. नाउ द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज 10%. यू हैव टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%. देन 10% ऑफ 5000 रुपीज विल बी 500 रुपीज एंड द नेट अमाउंट इज 4500. That is the cost of the goods. ये हमारे गुड्स की कॉस्ट होती है एक्चुअल. अब आपको इसमें जीएसटी मेंटेन करनी है. अब आपको ये देखना होगा कि आपका ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है. मींस आपने सेम स्टेट से गुड्स परचेज किया है या आउटसाइड स्टेट से आप गुड्स परचेज कर रहे हैं. सपोज आप इंट्रा स्टेट परचेज कर रहे हैं, मींस सेम स्टेट से गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो यू हैव टू ऐड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, और सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%, बिकॉज 12% जीएसटी का रेट है तो हाफ पोर्शन सीजीएसटी होगा और हाफ पोर्शन एसजीएसटी होगा.
So 6% of 4,500 अमाउंट होगा 270 रुपीज। ठीक है, 270 रुपीज ये आपका अमाउंट हो जाएगा 6% के रेट से। तो आप इसको, और आपको नेक्स्ट ऐड करना है SGST एट द रेट ऑफ सेम 6%। तो ये भी अमाउंट कितना हो जाएगा 270 रुपीज। नाउ टोटल अमाउंट कितना होगा, इसमें आप 270 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5,040 रुपीज। ये आपका अमाउंट हो गया। नाउ इन कॉस्ट कॉलम, कॉस्ट वाले कॉलम में आपको मेंटेन करना है ये अमाउंट जो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद आया है, मींस 4,500। सीजीएसटी आपने जितनी चार्ज की है वो सीजीएसटी वाले कॉलम में 270 रुपीज, 270 रुपीज एसजीएसटी वाले कॉलम में। आईजीएसटी का कॉलम आपको ब्लैंक छोड़ना है क्योंकि आपने इंट्रास्टेट परचेज की है। देन आपने कोई अगर पैकेजिंग या कैरेज चार्जेस पे किए हैं तो उसे आप यहां मेंटेन करेंगे, अदरवाइज उसे भी आप ब्लैंक छोड़ेंगे। टोटल अमाउंट में ये अमाउंट मेंटेन किया जाएगा 5,040 रुपीज। So this is the way that how can you maintain the analytical purchase book in GST transactions। तो इस तरीके से आप इनको मेंटेन करेंगे। अब आप इसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए, देन मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसका सॉल्व कराता हूं। So students, now let's take an example of purchase book that is of analytical purchase book. So there is an illustration. Record the following transaction in the purchase book of Messrs Raja Enterprises Delhi। मीन्स आपको राजा एंटरप्राइजेस एक फर्म का नेम है जो दिल्ली से बिलोंग करती है, उसकी परचेज बुक को आपको मेंटेन करना है। और इनका जो बिजनेस है वो इलेक्ट्रिक्स का है, कंप्यूटर्स स्पेयर पार्ट्स या कंप्यूटर्स लैपटॉप इनमें डील करते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन April 1st, 2019, bought computers from HP Computers Delhi, invoice number 112, 3 desktop, 20,000 at the rate of 20,000 rupees each, 4 laptop at the rate of 30,000 rupees each, at trade discount of 10% and GST of 18%। यानी हमने HP कंप्यूटर दिल्ली से गुड्स परचेज किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेट मेंशन करेंगे, April 1st किससे परचेज किया है, HP कंप्यूटर्स दिल्ली से। देखिए हम हैं दिल्ली, राजा एंटरप्राइजेस दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं और दिल्ली से ही हम परचेज कर रहे हैं। इट मींस इट इज इंट्रा स्टेट परचेज, सेम स्टेट से हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। और इनवॉइस नंबर है हमारा 112, तो इनवॉइस नंबर वाले कॉलम में 112 मेंशन कर देंगे। नाउ हमने क्या परचेज किया है, 3 डेस्कटॉप। तो 3 डेस्कटॉप एट द रेट ऑफ 20,000 रुपीज ईच, 20,000 रुपीज के रेट से हमने डेस्कटॉप परचेज किए। तो 3 डेस्कटॉप 20,000 रुपीज के रेट से कितने के होते हैं, 60,000 रुपीज के। तो डिटेल वाले कॉलम में 60,000। एंड वी परचेज 4 लैपटॉप एट द रेट ऑफ 30,000 रुपीज ईच। तो 4 लैपटॉप एट द रेट ऑफ 30,000 रुपीज ईच। तो ये अमाउंट कितना हो जाता है 4 लैपटॉप का 30,000 के रेट से 1,20,000। टोटल परचेज कितने की हो गई हमारी, 1,80,000 रुपीज की। ठीक है, ये गुड्स हमने परचेज किया है 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। तो वी हैव टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, and 10% of 1,80,000 will be 18,000, 18,000 रुपए हमारा अमाउंट होगा। तो एक्चुअल कॉस्ट निकल कर आएगी 1,62,000 रुपीज, यानी 1,62,000 कॉस्ट हो गई। नाउ ये गुड्स परचेज किया गया है 18% जीएसटी पर और दिल्ली से ही परचेज कर रहे हैं। इट मींस इट इज ए इंट्रा स्टेट परचेज। तो सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9% इस पर चार्ज होगी। तो वी हैव टू ऐड CGST at the rate of 9%।
एंड 9% ऑफ 1,62,000 और ये अमाउंट होगा 14,580 रुपीज, 14,580. Again we have to add the SGST at the rate of 9%. ये भी अमाउंट 14,580 रुपीज. So टोटल हमारी परचेज कितने की हो जाएगी? 1,62,000 प्लस 14,580 प्लस 14,580 मीन्स 1,91,160 रुपीज. ये हमारी टोटल परचेज हो गई. नाउ अब कॉस्ट वाले कॉलम में हम क्या मेंटेन करेंगे? कॉस्ट वाले कॉलम में जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद अमाउंट आया, दैट मींस 1,62,000. सीजीएसटी वाले कॉलम में जितना हमने सीजीएसटी चार्ज किया यानी 14,580, सेम इन एसजीएसटी 14,580. आईजीएसटी हमने चार्ज किया नहीं है तो ब्लैंक, कोई पैकेजिंग चार्जेस नहीं है, ब्लैंक. टोटल अमाउंट 1,91,160 रुपीज. ये हमारा अमाउंट हो जाएगा. So this is the recording of first transaction of Raja Enterprises. Now second transaction is, जो हमने सेकंड गुड्स परचेज किया है मैं उसकी रिकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको. आपने जो गुड्स परचेज किया है सेकंड, वो है on April 9 bought from Dell Computers Bangalore, इनवॉइस नंबर 343. तो ये अप्रैल 9 को है, तो अप्रैल 9 डेल कंप्यूटर्स, और ये कहां से बिलोंग करते हैं? बैंगलोर से. और इनवॉइस नंबर क्या है? 343 रुपीज. क्या परचेज किया है हमने? 5 लैपटॉप एट द रेट ऑफ 35,000 ईच. 5 लैपटॉप एट द रेट ऑफ 35,000 रुपीज ईच. तो 35,000 रुपीज के रेट से 5 लैपटॉप कितने के होते हैं? ये होते हैं 1,75,000 रुपीज के. तो यहां पे लिखेंगे हम 1,75,000. एंड वी परचेज 5 प्रिंटर्स ऑल्सो एट द रेट ऑफ 10,000 रुपीज ईच. सो 5 प्रिंटर्स एट द रेट ऑफ 10,000 रुपीज ईच के रेट से कितना होता है? 50,000 रुपीज. टोटल परचेज कितनी होती है हमारी? टोटल परचेज है 2,25,000 रुपीज. 175 का लैपटॉप और 50,000 का प्रिंटर. और ये गुड्स हमने परचेज किया है सेम 10% ट्रेड डिस्काउंट पर. सो वी हैव टू डिडक्ट ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, दैट इज ऑफ 2,25,000 का 10% यानी 22,500. तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? कॉस्ट 2,02,500. 2,02,500. और ये बैंगलोर के हैं, डेल कंप्यूटर्स बैंगलोर. हम दिल्ली के. इट मींस इट इज इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, यानी ये अनदर स्टेट से परचेज किया तो इस पे आईजीएसटी चार्ज होगी. तो वी हैव टू ऐड आईजीएसटी एट द रेट ऑफ कंप्लीट 18% हम चार्ज करेंगे. और 2,02,500 रुपीज का 18%, और ये अमाउंट होता है 36,450 रुपीज. 36,450 रुपीज. और टोटल अमाउंट कितनी होती है? 2,36,950 रुपीज. 38,950 रुपीज. नाउ कॉस्ट वाले कॉलम में अमाउंट आएगा 2,02,500 जो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद आया था. सीजीएसटी हमने चार्ज की नहीं, एसजीएसटी हमने चार्ज की नहीं क्योंकि इंटरस्टेट परचेज है. आईजीएसटी हमने चार्ज की है 36,450. और लास्ट में टोटल अमाउंट आ जाएगा 2,38,950 रुपीज. तो ये हमारा सेकेंड ट्रांजेक्शन की एंट्री है. नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑन अप्रैल 14. अप्रैल 14 को हमने दोबारा गुड्स परचेज किया है. और इस बार हमने गुड्स क्या परचेज किया है ये देखेंगे हम. मैं जरा इसको रब कर लेता हूं.
वी परचेज गुड्स फ्रॉम गोयल प्रिंटर्स दिल्ली। दिल्ली वाले गोयल प्रिंटर्स हमने गुड्स परचेज किया और 10 प्रिंटर्स परचेज किए 8000 रुपीज के रेट से, और जीएसटी 18% है, कैरेज हमने 400 रुपीज का पे किया है। तो ऑन अप्रैल 14 किससे हमने परचेज किया? गोयल प्रिंटर्स। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? दिल्ली से बिलोंग करते हैं। क्या परचेज किया है? 10 प्रिंटर्स और कितने रेट से? 8000 रुपीज के रेट से। तो 8000 के रेट से 10 प्रिंटर्स कितने के होते हैं? 80,000। कोई ट्रेड डिस्काउंट इस पे ऑफर नहीं की गई और ये 18% जीएसटी पे सेल किए गए, दिल्ली के हैं, इट मींस इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तो ऐड हम क्या करेंगे? ऐड हम करेंगे सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%। तो 9% ऑफ 80,000 7,200। सेम एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%, इट विल बी ऑल्सो 7,200। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 94,400। ये हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा। अब इसमें हमें एक चीज और ऐड करनी है, कैरेज। कैरेज हमने पे किया है 400 रुपीज की, तो 400 रुपीज ऐड करेंगे तो 94,800 रुपीज ये प्राइस हो जाएगी। अब कॉस्ट में आप डायरेक्टली ट्रेड डिस्काउंट तो है नहीं, तो 80,000 रुपीज ही शो कराएंगे जो रियल कॉस्ट है। सीजीएसटी 7,200 और एसजीएसटी ऑल्सो 7,200। आईजीएसटी पे नहीं की पर आपने कैरेज पे किया है पैकेजिंग वाले या कैरेज में, और टोटल अमाउंट 94,800 रुपीज। So it is the entry of third one. Now the next one is, that is the last transaction of this question. आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपको मैंने स्क्रीन पर दिखाया था अभी बिगनिंग में। अब आपने परचेज किया है क्या? नाउ ऑन अप्रैल 19 परचेज फ्रॉम रामा कंप्यूटर्स मुंबई। रामा कंप्यूटर मुंबई से हमने कुछ परचेज किया है। इनवॉइस नंबर 221 है। 5 लैपटॉप परचेज किए हैं और एप्पल कंपनी के 40,000 रुपीज के रेट से। सो अप्रैल 19 रामा कंप्यूटर्स, और ये कहां की है? मुंबई। क्या परचेज किया है? 5 लैपटॉप एप्पल कंपनी के और एट द रेट ऑफ 40,000 रुपीज ईच, 40,000 रुपए के रेट से। तो 40,000 रुपए के रेट से 5 लैपटॉप की वैल्यू क्या हो जाती है? 2 लाख। कोई ट्रेड डिस्काउंट इस पर है नहीं, डायरेक्टली आपने जीएसटी अप्लाई करनी है 18%। ये मुंबई के हैं और आप दिल्ली के, मींस इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, तो आईजीएसटी एप्लीकेबल होगी। तो आप ऐड करेंगे यहां पर आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 18%, और 18% ऑफ 2 लाख रुपीज दैट इज विल बी 36,000, 36,000 रुपए ये हो जाएगा। प्लस आपने पैकेजिंग 1,000 का इसमें पे किया है। टोटल ये हो रहा है 2,36,000 एड पैकेजिंग, और ये है 1,000। टोटल होता है 2,37,000। 2,37,000 अपने कॉस्ट में आप 2 लाख रुपीज ही शो करेंगे, वो ट्रेड डिस्काउंट है नहीं यहां पर। सीजीएसटी आईजीएसटी आपने एसजीएसटी पे नहीं किया, आईजीएसटी 36,000 पे किया था, पैकेजिंग 1,000, टोटल 2,37,000। तो ये आपके 4th ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग है। लास्ट में आप चारों ट्रांजेक्शन का टोटल लगाएंगे, डिटेल वाले कॉस्ट से स्टार्ट करेंगे। चारों ट्रांजेक्शन के कॉस्ट का टोटल कितना आया, सीजीएसटी के कॉलम का टोटल कितना आया, एसजीएसटी के कॉलम का टोटल कितना आया, आईजीएसटी के कॉलम का टोटल कितना आया, पैकेजिंग का कितना आया, टोटल का कितना आया। और वो लास्ट डेट को जैसे 31 या 30 ऑफ अप्रैल को परचेज अकाउंट डेबिट, जैसे आप सिंपल कॉलम कैश बुक में कर रहे थे परचेज बुक में, सेम वे में आप उसको ट्रांसफर करेंगे। तो ये एग्जांपल है आपका एनालिटिकल परचेज बुक का। थैंक यू। Good morning, students. In previous video, we have learned about the simple purchase book. How can we prepare the simple purchase book without GST transaction? Now today, we going to learn about analytical purchase book. यानी
हम डिटेल्ड परचेज बुक को मेंटेन करेंगे। इसे एनालिटिकल परचेज बुक भी या फिर डिटेल्ड परचेज बुक भी कहते हैं। व्हेन ट्रांजैक्शंस ऑफ परचेज आर रिलेटेड टू जीएसटी देन हम इसको प्रिपेयर करते हैं। इसमें जो फॉर्मेट है, फर्स्ट कॉलम होता है डेट का, जिसमें आप डेट मेंशन करेंगे, देन पर्टिकुलर मींस डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन विद डिस्क्रिप्शन, देन इनवॉइस नंबर दैट मींस बिल नंबर, एलएफ डिटेल दैट मींस अमाउंट, अगेन कॉस्ट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, पैकेजिंग और टोटल। मीन्स ये सारी डिटेल हमको उसमें फिल करनी होती हैं। अगर आपका ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, मीन्स अगर आप गुड्स सेम स्टेट से परचेज कर रहे हैं, तो उस केस में आपके सीजीएसटी और एसजीएसटी कॉलम यूज़ किए जाएंगे। अगर आपका ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, दैट मीन्स आप गुड्स परचेज कर रहे हैं किसी अनदर स्टेट से, तो उस केस में फिर आईजीएसटी वाला ट्रांजैक्शन यूज़ किया जाएगा। अगर आप गुड्स को परचेज करने के बदले में सप्लायर को पैकेजिंग या कैरेज चार्जेस भी पे करते हैं, तो पैकेजिंग चार्जेस भी इसमें ऐड किए जाएंगे। और फाइनली कॉस्ट प्लस ये सारे टैक्सेस ऐड करने के बाद नेट अमाउंट टोटल वाले कॉलम में आएगा। लेट्स स्टार्ट विद एन इलस्ट्रेशन, दैट इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 3 इन योर बुक्स। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक ऑफ मैसर्स राजा कंप्यूटर्स दिल्ली। यानी राजा कंप्यूटर्स दिल्ली वाले पर्सन जो बिजनेसमैन है, उनकी परचेज बुक मेंटेन करनी है। नेम से ही क्लियर इंडिकेट हो रहा है कि हमारा बिजनेस किस चीज़ से रिलेटेड है, हमारा बिजनेस कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो मीन्स हमारा बिजनेस में जो हम कंप्यूटर परचेज करेंगे वो रिकॉर्ड करेंगे। और हम कहाँ से बिलोंग करते हैं? दिल्ली से। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन अप्रैल 1, 2019, बॉट computers from HP Computers Delhi. Invoice number is 112. यानी हमने कंप्यूटर परचेज किया HP कंप्यूटर दिल्ली स्टोर से। तो हम दिल्ली के और हम परचेज भी दिल्ली के ही बिजनेसमैन से कर रहे हैं। मीन्स इट इज़ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो इट मीन्स यहाँ पर CGST और SGST दोनों ही अप्लाई होंगे। क्या गुड्स परचेज किया है? 3 डेस्कटॉप एट द रेट ऑफ 20,000 रुपीज़ ईच। हमने 3 डेस्कटॉप कंप्यूटर्स 20,000 रुपीज़ ईच के रेट से परचेज किए हैं, और 4 लैपटॉप एट द रेट ऑफ 30,000 रुपीज़ ईच। और 30,000 रुपीज़ के रेट से हमने 4 लैपटॉप भी परचेज किए हैं। ऑल दीज आइटम्स आर परचेज ऑन ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% विद 18% ऑफ GST। 18% ऑफ GST मीन्स 9% CGST will applicable and 9% SGST will also applicable. Now let's see how we will record this in our purchase book. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट मेंशन की हमने अप्रैल 10। किससे हमने गुड्स परचेज किया, उस फर्म का नाम पहले मेंशन हम करेंगे, HP कंप्यूटर्स दिल्ली। अब डिस्क्रिप्शन और इनवॉइस नंबर दैट इज 112। नाउ हमने क्या गुड्स परचेज किया है? 3 डेस्कटॉप एट द रेट ऑफ 20,000। टोटल अमाउंट को हम डिटेल वाले कॉलम में फिल करेंगे, दैट विल बी 60,000 रुपीज। और हमने क्या परचेज किया? 4 लैपटॉप्स एट द रेट ऑफ 30,000 रुपीज ईच, दैट विल बी 1,20,000। हमने 1,20,000 रुपए के 1,20,000 के लैपटॉप 4 परचेज किए। टोटल परचेज कितने की हो गई? 1,80,000 रुपीज की। पर हमने ये जो ऑल आइटम परचेज किए हैं ये एट 10% ट्रेड डिस्काउंट परचेज किए हैं। तो वी हैव टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। सो दैट देन लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। 10% ऑफ 1,80,000 दैट विल बी 18,000। तो 180 में से अगर हम 18 लेस करेंगे तो कॉस्ट हो जाएगी गुड्स की 1,62,000 रुपीज। नाउ वी हैव टू एड द अमाउंट ऑफ GST, दैट means 9% CGST will be charged and 9% SGST will be charged. So देखिए, ऐड करा है हमने CGST 9% के रेट से 9% of 1,62,000, that will be 14,580 rupees. And again SGST with 9% on 1,62,000, that also 14,580 rupees. Total of 1,62,000 plus 14,580 plus 14,580, that will be 1,91,160 rupees. अब कॉस्ट वाले कॉलम में जो आप अमाउंट लिखेंगे वो लिखेंगे जो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद आया है, दैट मीन्स 1,62,000।
तो 1,62,000 आप यहाँ लिखेंगे, जितना CGST चार्ज किया वो CGST वाले कॉलम में 14,580 SGST वाले कॉलम में। IGST एप्लीकेबल है नहीं तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा और ना ही पैकेजिंग में आएगा, ठीक है। और टोटल अमाउंट आएगा टोटल वाले कॉलम में 1,91,160 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन अप्रैल 9 बॉट गुड्स फ्रॉम डेल कंप्यूटर्स बेंगलोर। हमने बेंगलोर की फर्म डेल कंप्यूटर से गुड्स परचेज किया, इनवॉइस नंबर 343 है। क्या गुड्स परचेज किया है? 3 लैपटॉप्स ऑफ 35,000 रुपीज़ ईच, 35,000 रुपये के रेट से हमने 5 लैपटॉप परचेज किए हैं एंड 5 प्रिंटर्स एट द रेट ऑफ 10,000 रुपीज़ ईच। 5 प्रिंटर भी हमने परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ 10,000 रुपीज़। और ऑल दीज आइटम्स आर परचेज्ड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट विद GST ऑफ 18%। राजा एंटरप्राइजेज जो परचेज कर रहा है वो बिलोंग करता है दिल्ली से, और जो सेलर है वो बेंगलोर का है। बेंगलोर का जो सेलर है वो यानी इट मीन्स इंटर स्टेट परचेज है ये हमारी। इंटर स्टेट परचेज मीन्स ये हम IGST अप्लाई करेंगे विथ फुल अमाउंट दैट विल बी 18%। तो देखिए हम कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे। डेट अप्रैल 9 किससे परचेज किया है? डेल कंप्यूटर्स बेंगलोर। क्या परचेज किया है? 5 लैपटॉप एट द रेट ऑफ 35,000, अमाउंट विल बी 1,75,000। डिटेल वाले कॉलम में आ जाएगा। 5 printers at the rate of 10,000, the amount will be 50,000 at the rate of 10,000। 5 लैपटॉप की जो प्रिंटर की वैल्यू है वो 50,000 रुपीज़ होती है। टोटल परचेज हो गई 2,25,000। पर हमने ये गुड्स परचेज किया है किस प्राइस पर? 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। तो 10% ऑफ 225 निकालेंगे तो 22,500 इसमें से डिडक्ट करना होगा। तो आउट ऑफ 225 वी हैव टू डिडक्ट द 22,500, द कॉस्ट विल बी 2,02,500। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2,02,000 लिखा हुआ है पर एग्जैक्ट ये 2,02,500 रुपीज़ है। नाउ वी हैव टू ऐड द अमाउंट ऑफ GST बिकॉज इट इज इंटर स्टेट परचेज, सो 18% IGST will applicable. So we have to add the IGST at the rate of 18%. 18% of 2,02,500 rupees, that will be the 36,450 rupees. और टोटल परचेज हो जाएगी 2,38,950 रुपीज़। अब देखिए जो कॉस्ट आई ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद वो आई 2,02,500। ये हम कॉस्ट वाले कॉलम में, क्योंकि इंटर स्टेट परचेज है तो CGST और SGST में कोई भी अमाउंट नहीं आएगा। और 36,450 अमाउंट आएगा हमारा IGST वाले कॉलम में। पैकेजिंग और कैरेज में कोई अमाउंट नहीं। टोटल अमाउंट 2,38,950 रुपीज़। नाउ अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे ऑन अप्रैल 14 बॉट फ्रॉम गोयल प्रिंटर्स। गोयल प्रिंटर्स से हमने गुड्स परचेज किया है, ये दिल्ली के हैं। इनवॉइस नंबर 509 रुपीज़ है। दिल्ली किसे हम परचेज कर रहे हैं? मीन इट इज़ इंट्रा स्टेट परचेज, सेम स्टेट से हम परचेज कर रहे हैं तो मीन्स ये इंट्रा स्टेट परचेज है, मीन्स CGST और SGST एप्लीकेबल होगा। 10 प्रिंटर्स एट द रेट ऑफ 8,000 ईच। हमने केवल 10 प्रिंटर्स परचेज किए हैं 8,000 के रेट से एट GST ऑफ 18% एंड कैरेज चार्जेस 400 रुपीज़। यानी कैरेज हमने भी पे किया है 400, कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है इसमें। तो नाउ देखिए आप कैसे इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। सो इन डेट कॉलम वी हैव टू मेंटेन अप्रैल 14 किससे परचेज किया है? गोयल प्रिंटर्स दिल्ली से। क्या? 10 प्रिंटर्स एट द रेट ऑफ 8,000, द अमाउंट विल बी 80,000 because there is no trade discount, so we have to add the amount of GST. इंट्रा ट्रांजेक्शन है इसलिए 9% CGST है, इसमें हम ऐड करेंगे एट CGST एट द रेट ऑफ 9%. 9% of 80,000 will be 7,200 and SGST also 9%, that will be 7,200. टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 80,000 plus 7,200 plus 7,200 means 94,400 रुपीज़। हमने कैरेज चार्जेस और पे किए हैं तो कैरेज और हम इसमें ऐड कर देंगे कितना? 400 रुपीज़। तो 90,400 प्लस 400 कैरेज, टोटल अमाउंट हो जाएगा 94,800 रुपीज़। नाउ कॉस्ट वाले कॉलम में अमाउंट आएगा 80,000 जो एक्चुअल परचेज प्राइस है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है नहीं।
CGST के कॉलम में 7,200, SGST के कॉलम में 7,200, बिकॉज ये इंट्रा स्टेट है तो GST IGST एप्लीकेबल होगी नहीं, कॉलम ब्लैंक रहेगा। कैरिज पे किया है 400 रुपीज़, तो कैरिज वाले कॉलम में 400, पैकेजिंग कुछ हुई नहीं है तो कॉलम ब्लैंक, टोटल 94,800। नाउ लेट्स टेक द लास्ट illustration, last transaction, that is on April 19. Purchase goods from Rama Computers Bombay, that invoice number is 221. ये बॉम्बे यानी मुंबई के बिजनेसमैन हैं, तो इट मीन्स इट इज इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, यानी हम दूसरी स्टेट से परचेज कर रहे हैं तो कंप्लीट IGST एप्लीकेबल होगा। क्या परचेज किया है? 5 लैपटॉप ऑफ एप्पल कंपनी ऑफ 40,000 रुपीज़ ईच। 5 हमने लैपटॉप परचेज किए हैं एप्पल कंपनी के 40,000 रुपीज़ के रेट से। GST एप्लीकेबल होगी 18% और पैकेजिंग चार्जेस हैं 1,000 रुपीज़ के। ट्रेड डिस्काउंट इस पर भी एप्लीकेबल नहीं हो रही है हमारी। तो देखिए, ऑन अप्रैल 19 रामा एंड कंपनी बॉम्बे, ये हमने एड्रेस मेंटेन किया। क्या परचेज किया? 221, ये हमारा इनवॉइस नंबर हुआ। 5 लैपटॉप एट द रेट ऑफ 40,000 रुपीज़ ईच, द अमाउंट विल बी 2 लाख रुपीज़। नाउ हमें इस पर GST ऐड करनी होगी। GST एट द रेट ऑफ 18%, IGST, क्योंकि ये हमारा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो IGST एट द रेट ऑफ 18%, 18% ऑफ 2 लाख रुपीज़ विल बी 36,000। 2 लाख की कॉस्ट, 36,000 रुपीज़ की IGST, टोटल अमाउंट हो गया 2,36,000। एंड वी ऑल्सो पेड द अमाउंट ऑफ पैकेजिंग दैट ऑफ 1,000 रुपीज़, तो 1,000 और ऐड करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 2,37,000। तो देखिए, कॉस्ट वाले कॉलम में अमाउंट आएगा 2 लाख, और बिकॉज ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो CGST और SGST ब्लैंक रहेंगे। IGST में 36,000 आएगा, पैकेजिंग वाले कॉलम में 1,000, टोटल अमाउंट आ जाएगा 2,37,000। एंड इन लास्ट हम सभी कॉलम का टोटल लगाएंगे, फ्रॉम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट वाले कॉलम से। तो देखिए, 162 इसकी कॉस्ट, 2,02,500 इसकी कॉस्ट, 80,000 इसकी कॉस्ट और 2 लाख इसकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हो गई 6,44,500। सेम एज इट इज 14,580, 7,200, 21,780, ये हमारा CGST का टोटल हो गया। सेम CGST का 21,780 SGST का हो गया। IGST में 36,450 और 36,000 यानी 72,450 IGST का टोटल, 400 कैरिज का और पैकेजिंग का 1,000, और फाइनल टोटल अमाउंट का कॉलम भी हम यहाँ पे लगाएंगे। सो दिस इज द इलस्ट्रेशन ऑफ एनालिटिकल और डिटेल्ड परचेज बुक।